बिहार कैबिनेट में मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे लिए चलते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार कैबिनेट की जो बैठक है खत्म हो गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो आयोजन है वो भी किया गया। 25 एजेंडों पर जो मुहर है वो लगी है। बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने 25 एजेंडों पर मुहर लगाई है। मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता नियमावली को मंजूरी दी गई है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में भी संशोधन का जो प्रावधान है वो किया गया है। राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के बाद कैबिनेट का फैसला है। बिना मांगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर रोजगार मांगेंगे और अगर रोजगार मिलेगा तो ये भत्ता दिया नहीं होगा। अगर रोजगार नहीं दिया जाएगा तो प्रथम 30 दिन में 1/4 भत्ता मिलेगा और फिर अगला 30 दिन में ये आधा हो जाएगा। तो यही इसका प्रावधान किया है। हाँ, ये कंटिन्यू रहेगा। हाँ। और 100 दिन तक, मतलब आपका लिमिट है, अपर लिमिट 100 दिन ही है, तो 100 दिन तक रहेगा। जो भी मनरेगा मजदूरी दर है, जो भी सरकार तय करती है मजदूरी दर, अब ये मैं आपको नियमावली बता रहा हूं। मजदूरी दर आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मी को मकान किराया भत्ता, जो मकान किराया भत्ता है, उसमें जो राज्य वेतन आयोग का रिकमेंडेशन था कि जब भी डीए का जो प्रतिशत है 50% जैसे ही पार होगा तो मकान किराए भत्ता का जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो जाएगा। तो पटना में मूल वेतन का 20% होगा, बाकी अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डेरी। तो ये बड़ी खबर है, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में संशोधन का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के बाद कैबिनेट का ये जो फैसला है वो किया गया है। तो अब से कुछ ही देर पहले बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगे, कई बड़े निर्णय लिए गए, कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता नियमावली को मंजूरी दी गई है राज्य सरकार की तरफ से। इसके साथ ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में भी संशोधन का जो प्रावधान है वो किया गया। इसके अलावा राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और इस बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कई अहम फैसले इस 25 एजेंडों में शामिल किए गए राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता नियमावली को मंजूरी दी गई है राज्य सरकार की तरफ से। और इसके अलावा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में भी संशोधन का जो प्रावधान है वो किया गया है। कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद ये फैसले लिए गए हैं नीतीश सरकार की तरफ से। और अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया, जिसमें पत्रकारों की तमाम जानकारी उन 25 एजेंडों पर जो नियमावली जारी की गई है सरकार की तरफ से वो बताई गई है। तो कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। 25 राज्य सरकार डिफॉल्ट करती है अपना जो लोन का रिपेमेंट, तो इस सिंकिंग फंड से उसका भुगतान हो जाता है। तो ये मोटा मोटी यही इसका कॉन्सेप्ट है और ये आरबीआई का गाइडलाइन है। तो पहले हमारा राज्य सरकार का 3.5% था सिंकिंग फंड, इसको बढ़ा के 5% कर दिया। तो ये सिंकिंग फंड का जो स्कीम है ये पास किया गया और ये केवल सुरक्षा कवच है। आप जो बोरिंग करते हैं कि अगर किसी कारणवश आप बोरिंग का पैसा लौटाते नहीं है तो सिंकिंग फंड से वो भुगतान हो जाता है। एक और निर्णय राज्य सरकार ने लिया है 24-25 में, जो राज्य सरकार ऋण लेती है, लोन लेती है, तो जो लोन का तो 54,298 करोड़ का लोन लेगा, 54,298 करोड़ का लोन लेती है, जिसमें बाजार ऋण है, बाजार से लेती है 48,498, 48,498 करोड़ बाजार से लेती है। नाबार्ड से लेती है 2,700। बाह्य संपोषित परियोजना के लिए ऋण, जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आपके वर्ल्ड बैंक है, नाबार्ड है, वर्ल्ड बैंक है और एडीबी है, वो है 2.5। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से यह बड़ी पहल की गई है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए नोडल अफसर की अब जो बहाली है वो की जाएगी। ये बड़ी पहल मानी जा रही है। सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों के लिए नोडल ऑफिसर
जो नियुक्त हैं वो किए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी के जिम्मे पटना विश्वविद्यालय की जो जिम्मेदारी दी गई है, सुबोध कुमार चौधरी छपरा विश्वविद्यालय के नोडल ऑफिसर बने हैं। ये बहुत ही बड़ी पहल है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रीतम फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रीतम, ये बड़ी जानकारी है, बड़ी पहल शिक्षा विभाग की तरफ से नोडल अधिकारी जो है वो नियुक्त किए जाएंगे विश्वविद्यालय में। बिल्कुल, ये एक बड़ी पहल है। परसों जब शिक्षा विभाग की बैठक हुई थी कुलपतियों के साथ, तो उसमें इस बिंदु पे सहमति बनी थी कि अलग अलग जो 12 परंपरागत विश्वविद्यालय हैं उनके कामकाज में कहीं कोई दिक्कत ना हो, राजभवन, शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय के बीच कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, लिया जाए। इसके लिए हर विश्वविद्यालय में एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाए और 48 घंटे के अंदर ही नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है। इस नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि विश्वविद्यालय के कामकाज में, रोजाना के कामकाज में जो कहीं कहीं दिक्कत आती है तो उस दिक्कतों से शिक्षा विभाग को अवगत कराया जाए और उनको जानकारी दी जाए कि अमुक विश्वविद्यालयों में इस तरह की दिक्कतें हैं, ताकि काम काज में आसानी हो। और दूसरी बात यह है कि जो दूर दराज के विश्वविद्यालय हैं, जैसे ललित नारायण मंडल विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, TMBU भागलपुर में है, इसके अलावा और जो पूर्णिया विश्वविद्यालय है, मुंगेर विश्वविद्यालय है, उनके अधिकारियों को हर एक काम के लिए पहले शिक्षा विभाग आना पड़ता था। तो इसी के निदान के लिए अब हर विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है और इनका यही काम होगा कि जिस तरह की अगर किसी तरह की कोई दिक्कतें आती हैं तो शिक्षा विभाग से कोऑर्डिनेशन करके उन दिक्कतों का समाधान निकाला जाए। जी बिल्कुल प्रीतम, ये बहुत ही बड़ी पहल और देखना होगा कि अब इस पहल का कितना बड़ा फायदा तमाम विश्वविद्यालयों को मिल पाता है। फिलहाल शुक्रिया प्रीतम, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।